दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे अपने देश के बारे में। भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधारी जा सकती है। इतनी खराब है, गरीबी बहुत है। तो समझेंगे। तो जो पहले गरीबी से स्टार्ट करते हैं। तो जो भारत की 75% रुपया पैसा है, 75% पैसा अमीरों के पास है। 75% पैसा अमीरों के पास है। उसमें से पहले नंबर पे आते हैं हमारे देश के बिजनेसमैन। बिजनेसमैन आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं। बिजनेस और उस पे से आते हैं नेता लोग। भाई ये लोग नेता लोग हैं। और फिर आते हैं सरकारी कर्मचारी। कर्मचारी 25 जो है, 75% जो है उसमें आते हैं अमीर में नेता, बिजनेसमैन और सरकारी कर्मचारी। तो पहले नंबर पे है बिजनेसमैन, दूसरे पे नेता, तीसरे पे सरकारी कर्मचारी जो पढ़ के कमा रहे हैं। अब 25% पैसा बचा, उसमें आ गए हमारे गरीब भाई, जैसे कि हमारे जैसे लोग जो आज का खाना खाते हैं तो कल का सोचते हैं कल का कैसे हम लोग व्यवस्था करेंगे। तो ये है गरीबी। और गरीबी क्यों नहीं होगी जब 75% पैसा 3% लोगों में चला गया। 3% लोगों में चला गया 75% पैसा। तो 97% जो जनता है 25% पैसा में कैसे अपने खर्चा चलाएगी। तो गरीबी है तो पढ़ाई कैसे करेंगे। सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजना पड़ता है। इतना क्लियर हुआ। अब सरकारी स्कूल खोला गया है कि गरीब बच्चों को पढ़ाया जा सके, लेकिन उसमें शिक्षित तो टीचर हैं, मानता हूं। जो बीटीसी करता है, सी टेट, बी टेट, सुपर टेट निकाल कर जाता है, क्वालिफाई करता है, तो कुछ तो पढ़ा हुआ तभी निकाला होगा। मानते हैं शिक्षा है, लेकिन एक दिनचर्या बन गई है कि उसमें पढ़ाई नहीं होती है और कराया नहीं जाता है। क्योंकि बच्चे कम जाते हैं, बाकी सब प्राइवेट में पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पढ़ाई नहीं होती है। तो उसको सुधारना जरूरी है। अब सुधरेगा कैसे? जिला का जो डीएम है वो हर हफ्ते, हर महीने बच्चों के प्रोग्रेस का रिजल्ट ले, उसका डॉक्यूमेंट ले कि बच्चों को प्रमाणित कीजिए कि कितना प्रोग्रेस हो रहा है। और नहीं होगा तो टीचर का फाइन लगाइए। जो टीचर उसका क्लास टीचर है, जिसका सब्जेक्ट है, क्यों नहीं शिक्षा बदलेगी। और फिर आता है कि आरबी एनटीपीसी रेलवे का कोई वैकेंसी निकल गया। रेलवे का कोई मान लीजिए वैकेंसी निकला है। रेलवे का वैकेंसी निकला कब? मान लीजिए कि 22 चल रहा है ना, 2022 में निकला। 21 डाला है ना, 22 में निकला। उम्र दिया कितना? 25 से 30 साल। बस 25 से 30 साल तक आप इसको भर सकते हैं। निकला कब? 2022 में। पेपर हुआ मान लीजिए कि 23 में पेपर हो गया। 23 में पेपर हुआ। इसका रिजल्ट कब लाया जाता है? हमसे मिलिए। 10 साल बाद इसका रिजल्ट आएगा। क्लियर नहीं होता है, पेंडिंग में रहता है, पड़ा है। अभी जाकर कब निकलेगा? अरे मान लीजिए कितना 40 पहुंच जाएगा। 2010 जोड़ेंगे, मान लीजिए 33 कर देगा। 33 में क्लियर हुआ। आए तो आई जो बच्चा था 25 साल का भरा, ये 25 साल से 30 साल में भर सकते हैं। ठीक, तो वेट किया ना कि हम भरे हैं तो रिजल्ट मतलब आएगा। अभी ये कब आया? 10 साल बाद। इसका उम्र 25 है, 5 साल में 30 हो गया। अब इसका उम्र ये खत्म, तो ये क्या हो गया? इस सीट से बाहर आ गया, क्वालिफाई नहीं कर। तो ये जो है जनसंख्या घट गई, सरकार को फायदा हो गया।
सरकार ठीक है लेकिन इसकी शिक्षा व्यवस्था नहीं ठीक है, क्योंकि चलाने वाला बढ़िया मिला ही नहीं। तो ये होता है गरीबों के साथ। और जिसके पास रोटी खाने का पैसा नहीं होता है वो भी चाहता है सरकारी नौकरी हो। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन में ये प्राइवेट बिजनेस वाले कंपनियां बता चुकी हैं कि औकात क्या है गरीबों की, यही ना भगा दिया गया। तो ये है पढ़ाई क्या रेस हो गया, रेस। कोई पढ़ना नहीं चाहता है, बस क्या है क्वालिफाई करना चाहता है कि वो बढ़िया पद मिल जाए, पैसा फेंक देगा। भाई गरीबों के पास पैसा तो है नहीं, तू तो अपना पढ़ के निकालेगा ना, लेकिन अमीरों के पास पैसा है, जाकर दिल्ली में यूनिवर्सिटी में जाकर तैयारी कर लेंगे, पैसा फेंक कर निकल जाएंगे। और जो गरीब पढ़ा है उसका क्या होगा? 1000 सीट आई, उसमें भरे हैं लाखों लोग, और गरीब के पास पैसा तो है नहीं कि पैसा दे दें। अब अमीर पैसा लेकर क्वालिफाई करा लेते हैं, तो घाटा किसको होता है? गरीब को। हर बार गरीब ही क्यों झेलता है ये? तो ये है सवाल हमारे पूरे देश के उस नौजवानों से और भारत सरकार से भी कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को बदली जाए और इतना का शासन कड़ा किया जाए कि सरकारी स्कूल में भी 500,000 बच्चों का फील्ड लगे, भीड़ आए। क्यों? हम खुद पढ़ते हैं सरकारी में, 12th का जो सिलेबस है उसको एक साल में कंफर्म पूरा नहीं कराया जाता। क्यों? वही सिलेबस कोचिंग में प्राइवेट में खत्म कर दिया जाता है और सरकारी में ही क्यों नहीं खत्म होता है? क्यों? क्योंकि जानते हैं कि हमको 80,000 से मतलब है, 80,000 हमारी तनख्वाह है, इससे मतलब है, बाकी तो साला पढ़ाई होगा कि नहीं होगा कौन? क्यों? गरीब आते हैं उसमें, कोई पैसा तो बड़ा वाला आदमी आता नहीं है, तो इनको 80,000 से मतलब है अपने तनख्वाह से। वही टीचर कोचिंग में सिलेबस खत्म करते हैं और स्कूल में नहीं, तो क्या शिक्षा है? तो सरकार को इस पे कड़ा शासन लेना चाहिए और इतना रूल बनाना चाहिए कि हमको पूरा सिलेबस खत्म मिलना चाहिए, और बच्चे की प्रोग्रेस क्या हो रही है, हर हफ्ते का प्रोग्रेस आप लोग हमको लिस्ट बना के दीजिए, तब ये शिक्षा ठीक से चल पाएगी। तो ये है भारत सरकार की शिक्षा, और इस गरीब की जब आवाज पहुंच जाए देश तक तो मैं आपको सल्यूट करता हूं। ये वीडियो पहुंचना चाहिए हर देश, हर राज्य में, क्योंकि ये गरीब की आवाज है और पहुंचाना आपका कार्य है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई टॉपिक के साथ, और इसी तरह गरीबों का आवाज लेकर आता रहूंगा और हर टॉपिक का आसान से आसान भाषा में परिभाषा भी लाता रहूंगा। तो जय हिंद, जय भारत।